एक श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ करा रहे थे। और आज की तुलना की जाए, जानते सब हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता, परंतु मानता कोई नहीं है। अपनी गलतियां सभी को पता होती हैं, हर व्यक्ति को अपना, क्योंकि पूरे दिन में जो कुछ भी वो करता है उसे शाम को व्यतीत होता है, पता होता है कि उसने क्या गलत क्या सही किया, परंतु वो उस पर विचार नहीं करता। इस संसार में सभी जानते हैं कि माता पिता की सेवा ही सर्वोत्तम है, पर उसके उपरांत भी करते बहुत कम। आजकल छोटे छोटे युवा बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा सा कुछ कहा जाए वो परछाई देख के चलते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा अपमान कर दिया, हम ही अपमानित हो गए। माता पिता को जितना हो सके उतना सम्मान करो, तीर्थ कराओ। आपके सारे कर्म, कहते हैं कि सारे पुण्यों का फल अगर मिलता है तो माता पिता के चरण। एक बार क्या हुआ, एक रोगी था, बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी उसे। तो एक महात्मा जी उधर से पधार रहे थे। लोगों ने कहा कि हे प्रभु कुछ उपाय कीजिए, ये तो बहुत ही कष्ट में है। महात्मा जी बोले कि अगर स्वर्ग की मिट्टी मिल जाए या फिर किसी तीर्थ स्थल की, स्वर्ग से थोड़ी सी मिट्टी को ला करके इसके माथे पे तिलक कर दे तो इसे मुक्ति मिल जाएगी, इसके पीड़ा से इसे मुक्ति मिल जाएगी। सब लोग देखने लगे कि कहाँ स्वर्ग है, कहाँ से मिट्टी लेके आए। एक छोटा सा बालक भागता हुआ गया और जाके अपनी माता से कहा खड़ी हो जाओ। माता को उठा के बिठाया, उनके चरणों के नीचे से मिट्टी लेके आया और लाकर के उस रोगी के माथे पे लगा दिया टीका। रोगी को आराम हो गया, तुरंत आराम। सबने कहा कि ये क्या था। महात्मा ने पूछा कि बालक आप कहाँ से मिट्टी लाए थे। वो कहता है बच्चा कि मैंने सुना था कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, तो आपने कहा कि स्वर्ग की मिट्टी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। जहाँ विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वो छोटा सा बालक माँ की चरणों की मिट्टी को ला करके उस रोगी को उसके कष्ट से मुक्ति दिला देता है। अगर हम भी अपने माता पिता की सेवा करें तो कोई कष्ट ही नहीं हो किसी को। अब कहते हैं क्या है, देखो बात आई अभी 2-3 दिन से चल रहा है कि हमें ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये चल रहा है। कभी आप लोगों ने एक चीज़ सोची है, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, मृत्यु भोग नहीं कराना चाहिए, भोजन नहीं कराओ किसी को। मृत्यु भोजन नहीं कराने से आपने कभी सोचा, गरुड़ पुराण देखे, पढ़ो उसको, सुनो, समझो। अभी तो हम लोग पंच तत्वों की देह पा कर के बैठे हैं, जो चाहते हैं मिल जाता है, जो चाहिए पूछना, बोलना, दर्द पीड़ा सब बताते एक दूसरे को। जिस दिन ये पंच तत्व की देह नहीं रहेगी उस दिन ना तो हम कुछ बोल पाएंगे ना कुछ मांग पाएंगे। तो जिस घर में पितर दोष होता है उसमें ना तो संतान का सुख होता है और ना ही पति पत्नी के संबंध अच्छे होते, ना ही रिश्तेदारों से कोई संबंध अच्छे हो पाते हैं। कलेश रहेंगे, पीड़ा रहेगी, शरीर में डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करेगी, कष्ट पे कष्ट रहेगा। जिस प्रकार से हमें भोजन चाहिए, बार बार चाहिए, दिन में कई बार चाहिए, उसी तरीके से जो दिव्य आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हें भी तो भोजन चाहिए, उन्हें भी तो सब कुछ चाहिए। फिर कहो कि वो कैसे खाते हैं, जब हवा हमें दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। जिस प्रकार से वो सर्वशक्तिमान ईश्वर इस संसार को चलाता है,
और हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस संसार को चलाने वाला वो ईश्वर है, वो परमपिता परमात्मा। पता ही नहीं चलता कब क्या करता है, उसकी इच्छा से सब होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो पत्ता भी नहीं हिलता। वही सब कुछ कराता है, वही करता है।